गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो एग्ज़ाम फिर UGC NTA नेट का हो, TGT PGT का हो या फिर JIC का एग्ज़ाम हो। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम बात करते हैं TS इलियट की। तो क्यों ना एक बार रिवीजन हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए पढ़ने को तो आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन बाद में जो रिवीजन होता है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ आप भी समझते होंगे। तो एज ए टीचर मुझे भी लगता है कि क्यों ना मैं आपको एक रिवीजन लास्ट में करवा दूँ, इससे पहले कि 7-8 तारीख में हमारा जो एग्ज़ाम आ रहा है TGT का, तो उसके लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश से उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाए, और जो PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो फिलहाल आप इसमें देखेंगे कि आज हम बात करेंगे TS इलियट की। TS इलियट का जो फेमस वर्क है, हाँ उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए TS इलियट, इनका पहले हम देखेंगे कि इनका पीरियड कब से कब तक रहा। 1888 से इनका पीरियड रहा 1965 के बीच में, यानी 1888-1965 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा, जिसे हम कह सकते हैं कि इलियट का ये टाइम पीरियड है। बात आती है इनके वर्क्स ऑफ इलियट की। तो वर्क्स ऑफ इलियट की अगर हम बात करें तो इनके वर्क्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहले है आपके पोयम, सेकंड नंबर इज द ड्रामास एंड थर्ड नंबर इज द प्रोज एंड क्रिटिकल वर्क या क्रिटिसिज्म वर्क जो इन्होंने किया, तो उसे हम थर्ड पार्ट में रखते हैं। इस तरह इनके वर्क को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगेगा ये सेशन, और इस तरह क्लासिफिकेशन करके अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमें किसमें से कितना कंटेंट पढ़ना है। पहली चीज़ तो यही क्लियर होना ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कि हमें अपने इतने ब्रॉड सिलेबस में से पढ़ना कितना है। अगर ये चीज़ एक बार क्लियर हो जाए तो फिर आगे की राह भी आसान हो जाती है। चलिए बात करते हैं वर्क्स ऑफ इलियट की। तो वर्क्स ऑफ इलियट में पहले हम पोएम्स की बात करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि मतलब इनका जो वर्क्स है वो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें इनकी पोएम्स हैं, ड्रामाज एंड प्रोज एंड क्रिटिकल वर्क्स है। ठीक है, अब बात आती है पोएम्स की। पोएम्स में मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है द लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। BA सेकेंड ईयर में ये पोएम मैंने भी पढ़ी थी इंग्लिश की, आपने भी ज़रूर पढ़ी होगी, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपना BA किया हो। और BA फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जब हम देखते हैं कि इस पोएम को सिलेबस में रखा हुआ है तो बच्चे ज़रूर इसकी स्टडी करते हैं। तो आपको याद होगा कि एक आदमी जो कि अपने होटल की खिड़की से कांच की देख रहा होता है बाहर लेडीज़ को, और उनमें से जो एक लेडीज़ है वो हंसते मुस्कुराते हुए जाती हैं आपस में बात करते हुए, तो उसे कहीं ना कहीं ये डाउट्स हो जाता है कि शायद वो उसके बारे में ही बात कर रही है, क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं है, उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो गंजा हो चुका है, और अब उसकी जो स्किन है वो उतनी ज़्यादा टाइट नहीं है जितना कि यंग एज में होती थी। मतलब फैंटेसी और इमेजिनेशन का इसमें जो है बहुत ज़्यादा तालमेल बना हुआ है अगर हम देखें इस पोएम के अंदर। तो आपने देखा होगा ये पोएम द लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक 1917 में ये पब्लिश होती है और रिटन बाय द TS इलियट। बस इतना आपको याद करना है। नंबर सेकंड इस पोएम द वेस्टलैंड, ये आती है हमारी 1922 में एंड रिटन बाय द TS इलियट। नंबर थर्ड पोएम द हॉलो मैन 1925 में पब्लिश हुई और रिटन बाय द TS इलियट। ज़्यादातर इसी तरह के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए कि हु वाज द राइटर ऑफ दिस पोएम। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपके पोएम्स याद होंगी तो आप सही से सही ऑप्शन पर निशान या अपना टिक लगा पाएंगे और उसे चूज़ कर पाएंगे। तो इससे बेहतर होगा कि थोड़ा ध्यान से अपना रिवीजन करिए और जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं पर अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखिए। चलिए देखते हैं अब। नंबर 4 है आश वेडनेसडे, 1930 में आता है, आई है, ये पब्लिश हुई है। जर्नी ऑफ द मैगी 1927 में आती है, ये पोएम पब्लिश होती है। एनीमुला 1929 में आई। मेरीना 1930 में आई। एंड नंबर 8 इज द कोरसेस फ्रॉम द रॉक। इसका अभी भी कुछ अता पता नहीं है, वैसे ये पूरी है क्योंकि इसको बाद में अगर हम देखें, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसको देखिए, कोरसेस फ्रॉम द रॉक कैरियोलेनस यहाँ तक है। ये पोएम किस पीरियड में आई है, किस ईयर में आई है, इसके बारे में थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है और इसके पूछा भी नहीं गया इस तरह से। अच्छा 10 है
ट्रम्फल मार्च जो है वो हमारे रिटन बाय द टी.एस. इलियट. स्वेनी एगोनाइट्स ये रिटन बाय द टी.एस. इलियट. द फोर क्वार्टेट्स 1943. द फोर क्वार्टेट्स 1943 रिटन बाय द टी.एस. इलियट. तो पोएम पे आप फोकस करिए, कौन कौन सी पोएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ में बता देती हूँ. पहली है आपकी द लव सॉन्ग जो अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1917 में आती है. द वेस्टलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है. इसको आप इसके राइटर और प्लस कब पब्लिश हुई ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट इज द हॉलो मैन, और इसी के साथ आता है जर्नी ऑफ द मैगी और आश वेडनेसडे. इसका भी एक क्वेश्चन पूछा गया एक बार. एनिमुला. बस भाई इतना ही था फिलहाल. तो बाकी और जो है पोएम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस बेस्ड नहीं है, लेकिन जो 3-4 साल की पोएम है 3 या 4 सही है, तो 3 और 4 पोएम के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस बेस्ड करके पूछे गए हैं. तो आप इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस के बीच में मत जाइए, क्योंकि अब रिविज़न का टाइम है, आपको सिर्फ रिविज़न करना है. अब बहुत ज़्यादा आप डीप स्टडी मत करिए, मैं तो यही कहूँगी. अब सिर्फ रिविज़न पर ध्यान दीजिए, जितना चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी उतना अच्छा आप जो है वहाँ पर पेपर अपना अटैम्प्ट कर पाएंगे. चलिए बात आती है ड्रामास की. ड्रामास की बात करें तो इसमें 2 ड्रामा जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिलहाल तो हम सारे पढ़ लेते हैं लेकिन मैं बताऊंगी. द रॉक ए पीजेंट प्ले, ये ड्रामा है इनका. सेकंड इज द मर्डर इन कैथेड्रल, 1935 में ये पब्लिश हुआ. 1935 में मतलब ये आया, प्ले किया गया इसको ऑन द स्टेज. तो क्या है ये? मर्डर इन कैथेड्रल. इसको ध्यान रखिएगा. द फैमिली रियूनियन एंड द कॉकटेल पार्टी एंड द मर्डर ऑफ कैथेड्रल, ये 1 ईयर में ही दोनों जो थे वो ड्रामे आए थे ऑन द स्टेज. फर्स्ट ऑफ ऑल मर्डर ऑफ द कैथेड्रल ये 1935 में आता है, स्टेज के ऊपर ये जो है मतलब ड्रामे को प्ले किया जाता है. और दूसरा ड्रामा है आपका द कॉकटेल पार्टी, 1935 में भी इसको प्ले किया गया. इस तरह करके आप दोनों ड्रामाज याद रखेंगे. और दोनों को पूछा गया है कि बताइए कब ये पब्लिश हुए, when was the published of this drama, या this drama who was the written of this drama, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अब आप इस तरह से इसका आंसर देंगे कि टी.एस. इलियट रिटन बाय दिस ड्रामा, ऐसे करके कुछ भी, जैसे कि आपने मर्डर ऑफ द कैथेड्रल भी पूछा जा सकता है और कॉकटेल पार्टी भी पूछा जा सकता है. तो आप दोनों ड्रामों को इस तरह करके याद करिएगा. चलिए नेक्स्ट वैसे आप याद रखेंगे कि कौन सा प्ले हमारे टी.एस. इलियट का है, लेकिन 2 पर ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि रिवीजन है आपका. मैंने जैसे कहा कि मैं फ़िलहाल अभी आपका रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ. तो रिवीजन में हम क्या करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो कंक्लूजन निकाला जाता है, तो वो ये है कि किस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए तो आपको वही रिवाइज करा दिया जाए, क्योंकि अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आपसे छूटे ना. चलिए बात आती है द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क एंड द एल्डर स्टेट्समैन, ये भी इनके प्ले हैं. और अगर हम बात करें तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी आपको याद करना है. मान लीजिए मैचिंग ही आ जाए तब किस तरह से करेंगे, तो मैचिंग के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप इन पे थोड़ा फोकस करिए. लेकिन मैंने वही ड्रामाज आपको दिए हैं लिख करके, है तो बहुत सारा वर्क, लेकिन मैंने वही लिख करके दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है. तो इसलिए आप मैं बार बार कहती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. वाकई आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप रिवीजन कर रहे हैं अपने टीजीटी एग्जाम की या पीजीटी एग्जाम की, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से फॉर्म फिल किया है. नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्रोज एंड क्रिटिकल वर्क्स. प्रोज एंड क्रिटिकल वर्क्स की बात करें, द यूज ऑफ पोएट्री, द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये इनका वर्क है. क्या है? द यूज ऑफ पोएट्री, द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म. सेकंड वर्क है द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी. और थर्ड वर्क है इनका ऑन पोएट्री एंड पोइट्स. एंड फोर्थ वर्क टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक. एंड 5 वर्क इज द स्केर्ड वुड्स 1920 में. इसको थोड़ा याद रखिएगा कि कब आया था, किस ईयर में ये पब्लिश हुआ था, तो 1920 में हुआ था द स्केर्ड वुड्स. इसको ध्यान रखिएगा. ये इनका प्रोज वर्क और क्रिटिकल वर्क है. द यूज ऑफ पोएट्री, द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी, ऑन पोएट्री एंड पोइट्स, टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक, द स्केर्ड वुड्स 1920. और इसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक बायोग्राफी भी लिखी थी. अगर आपको मतलब जैसे आपके ये याद हो जाता है कि पोएम्स क्या हैं प्लस ड्रामाज ये हैं और क्रिटिकल वर्क और प्रोज वर्क ये है, तो इनकी बायोग्राफी भी आप याद रखिएगा. इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी. बायोग्राफी चार्ल्स विल्बले के ऊपर लिखी थी. ए मेमोर. ए मेमोर का मतलब आप जानते हैं किसी की याद में कि कोई नरेशन करना है या कोई भी मतलब जो है लिखना, प्रोज वर्क लिखना, उसको ए मेमोर कहा जाता है.
तो इस तरह से उन्होंने क्या लिखा था, चार्ल्स विल्ब्ले के ऊपर MMO लिखा था 1931 में। इसे आप ज़रूर याद करेंगे कि क्योंकि ये इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, किसकी लिखी थी, चार्ल्स विल्ब्ले की, और एमेमोर करके पूरा नाम था इसका, चार्ल्स विल्ब्ले एमेमोर 1931 में ये पब्लिश हुआ था। इस तरह से करके आप इसे याद रखेंगे और इस तरह से ये पूरा रिवीजन अगर आप करते हैं तो आप जो है ज़रूर, अगर TS इलियट से कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप उसे ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, उसके मार्क्स ज़रूर जो है मतलब गेन करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप इसी तरह से रिवीजन करिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो बच्चे मेरे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन बच्चों के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह का रिवीजन आपके लिए लेकर आते रहें। और अगर किसी बच्चे को ये है कि नहीं भाई मेरा तो सब कवर हो गया लेकिन मेरा ये टॉपिक है जो अभी कवर नहीं हुआ, तो वो कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे लिख करके भेज सकता है कि मैम मुझे जो है इस टॉपिक पर आप डिस्कशन कर दीजिए, तो मैं ज़रूर उस पर डिस्कशन करूँगी और आपको एक्सप्लेनेशन उसकी पूरी तरह से देने की कोशिश करूँगी। तो आप अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूँ, तो अपने वीडियो के थ्रू मैं आपको वो टॉपिक कवर करा दूंगी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स में लिख करके दे सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे क्योंकि मैंने नोट्स प्रोवाइड कराने शुरू कर दिए हैं, तो टेलीग्राम चैनल से आप ये देख सकते हैं कि रिवीजन वर्क अगर आपको वाकई में सीरियसली करना है तो उसमें मैंने कुछ इसी तरह के राइटर उनका वर्क डाला हुआ है कि एक नज़र में आपकी सारी चीज़ें सामने आ जाएँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़िए। इंग्लिश लिटरेचर जो है अकेडमी के नाम से है टेलीग्राम चैनल भी, उस पर आप जुड़िए जा करके और देखिए उसमें नोट्स थोड़ा जो है बुक के नोट्स मैंने डाले हुए हैं, उसे आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगी एक नए राइटर के साथ, अच्छा सा नया कंटेंट लेकर, और फिर से आपके रिवीजन को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अच्छी वीडियो लेकर के। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।